हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सीन्स। आज ये हमारा पहला सेशन है और आज हम बात करेंगे सेवेंथ हाउस के बारे में कि हाउ प्लैनेट्स इन सेवेंथ हाउस बिहेव एंड हाउ दे डोमिनेट आवर लाइफ। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सेवेंथ हाउस में प्लैनेट्स होने से ओवरऑल चीज़ें पता नहीं चलती है मैरिज की। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सेवेंथ हाउस में कौन सी राशि है, सेवेंथ लॉर्ड कहाँ बैठा है, किस राशि में है, एस्पेक्ट्स कैसे पड़ रहे हैं दोनों पे, और दशा भी कैसी चल रही है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट आज का हम सेशन रखेंगे सिर्फ प्लैनेट्स इन द सेवेंथ हाउस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले थोड़ा बेसिक इंट्रो दे देती हूँ। काफ़ी लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए ये होता है फर्स्ट हाउस, और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं। हाउस को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। ऐसे करते करते 12 हाउसेस होते हैं हमारे, ओके। और 12 हाउसेस होते हैं और 12 राशियाँ भी होती हैं। राशि के बारे में सबको पता होगा आई थिंक। तो हर एक हाउस में एक राशि होती है और सबके चार्ट में अलग राशि होती है, यानी कि 1 से लेकर 12 तक हो सकती हैं। तो ये होता है फर्स्ट हाउस। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आपके फर्स्ट हाउस में 7 लिखा हो, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारे हाउसेस में हम राशि लिख देंगे। तो ऐसे करके ये 12 राशियाँ होती हैं एंटी क्लॉकवाइज वे में, ओके। तो यहाँ पे 1 से लेकर 12 कोई भी नंबर हो सकता है और फिर वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है। ये था एक बेसिक इंट्रो। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे ये 7th हाउस होता है, ये फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट होता है, इसके अपोजिट में 7th हाउस होता है। तो आज हम 7th हाउस की बात करेंगे और इसमें भी राशियाँ होंगी, नंबर्स लिखे होंगे, बट अभी हम उन पर बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ प्लैनेट्स इन 7th हाउस की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद सन। अगर सन आपके 7th हाउस में हो तो कैसा बिहेव करता है? तो ऐसा होता है कि सन अगर 7th हाउस में हो तो आप पावरफुल दिखने के लिए ना सामने वाले को थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर सन यहाँ पे बेनिफिक हो तो आपके हस्बैंड को एक अच्छी पोजीशन देगा, जिसकी वजह से आपको थोड़े ईगो का इश्यूज़ हो सकता है, ओके। और ऐसे भी ईगो इश्यूज़ रहेंगे ही, दोनों के साइड से रहेंगे। ईगो क्लैशेस काफ़ी होंगे यहाँ पे, और कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, या तो आप करेंगे या फिर वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सन अगर 7th हाउस में हो तो ऐसा कहते हैं, एडवाइस दिया जाता है कि आप न्यूक्लियर फैमिली के अंदर ही रहना चाहिए, आपको जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सन जो है वो इन लॉज के साइड से कुछ इश्यूज़ दे सकता है, स्पेशली एल्डर मेल इन लॉज, यानी कि आपके ससुर हो गए या ऐसे कोई बूढ़े बुज़ुर्ग हो गए आपके इन लॉज के साइड से, वो आपको इशू क्रिएट कर सकते हैं। इशू भी कैसी, तो फ्रीडम में इशू क्रिएट कर सकते हैं अगर ये सन थोड़ा अफेक्टेड हो जाए तो भी। और वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी ट्रेडिशनल अप्रोच रखने की भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि आपको यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में रहो तो ज़्यादा बेटर होता है, ओके। यहाँ पे एक चीज़ है कि या तो आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे या आपकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा अर्न करेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि सन 7th में हो तो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, बट इसका चेक करना होता है आपके स्पाउस के चार्ट में भी कि ऐसा है या नहीं। हर केस में ऐसा नहीं होता। और एक चीज़ होती है बट कि यहाँ पे अगर सन पॉजिटिव बैठा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो आपके स्पाउस को गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं या उनके सीनियर्स से काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ऐसा देखा गया है। और ये सन जो है ना वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन भी दे देता है कभी कभी, लेकिन इसको नेगेट भी किया जा सकता है। नेगेट कैसे करेंगे, तो जितना हो सके मैरिज के अंदर आपको फॉर्मेलिटीज़ कम करना है, ओके। मैंने कई बार देखा है कि सन 7th हाउस में हो तो मैरिज के अंदर चाहे जो भी चल रहा हो, कितनी भी बुरी चीज़ें चल रही हों, लोग हमेशा पब्लिक में शो ऑफ करते हैं और ये बताते हैं
अपने एक्शन से या फिर बोल के कि वी आर द बेस्ट कपल, दे जस्ट वॉन्ट टू बी बेस्ट। और इसमें भी एक होता है जो ये शो करता है और दूसरा एकदम साइलेंट रहता है, इंट्रोवर्ट रहता है। तो ऐसा भी देखा गया है। और ये जो सन है 7th हाउस का, ये आपके पार्टनर को कॉन्फिडेंट रखेगा, यानी कॉन्फिडेंस वाला पार्टनर हो सकता है आपका, और बोल्ड नेचर होगा उसका, पब्लिक स्पीकर हो सकता है, मतलब पब्लिक में जो कॉन्फिडेंटली लोग बोल देते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं इन पब्लिक, वो होगा। कहीं ना कहीं दिखने में वो काफ़ी अच्छा होगा, यानी कि उसकी प्रेजेंस से लोग उसकी तरफ देखेंगे जब वो आएगा किसी पब्लिक प्लेस पे। तो और बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है, सन जो है ना वो ईगो इश्यूज बहुत देता है और डोमिनेंस का भी योग बनाता है। बट एक और चीज़ है कि ये लोग आपके जो पार्टनर होंगे वो आपका ख्याल भी बहुत रखेंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, अगर ये सन बहुत पॉजिटिव है तो। और ये भी है कि आपको जॉइंट फैमिली से दूर रहना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। और आप लोग के लिए एक एडवाइस है कि आप दोनों अपने पॉइंट को रखें, लेकिन विदाउट हर्टिंग ईच अदर्स ईगो, यानी कि बिना अपने एक दूसरे के ईगो को हर्ट किए हुए आपको अपनी बातें रखनी है कि आप क्या फील कर रहे हो, किस वजह से आपको बुरा लगा, या जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। और हमेशा यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए, अपनी गलती को भी मानना चाहिए, हमेशा ईगो में रहना इज़ नॉट गुड फॉर द मैरिज। और कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे की बातें सुने, समझने की कोशिश करें, तो काफ़ी बेटर होती हैं चीज़ें। तो सन इन 7th हाउस के लिए इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं मून इन 7th हाउस। ओके, तो मून यहाँ पे मून जो होता है ना वो एक फ्री विल का कारक होता है, और 7th हाउस में उतना अच्छा वर्क नहीं करता है मून। टेक्निकली ये माइनर योग देता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी होते हैं, कंडीशंस की हम बाद में बात करेंगे। और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो मैंने बोला उसे हर चार्ट पे आपको अप्लाई नहीं करना है, ना ही अपने चार्ट पे, ना ही अपने स्पाउस के चार्ट पे, ना ही लोगों को जाके बोलना है। ओके, दिस इज़ अ माइनर योग। इसका स्ट्रॉन्ग होना डिपेंड करता है कि और भी योग बन रहे हैं या नहीं, और दशा कैसी चल रही है उस पर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। और आपको भी जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहिए। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, एंड आप लोग को जितना हो सके ट्रैवल करना चाहिए। अगर आपके मैरिज में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, आप लोग एक वेकेशन पे जाओ, स्पेशली वाटर एरियाज़ में, वाटरफॉल के पास जा सकते हो, बेटर होगा। अपने मेंटल बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और ऐसा भी होता है कि आपका जो पार्टनर होगा उसका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है और उसमें ब्रेकअप भी होता है, ये केस होता है। और एक और केस होता है जहाँ पे आपकी इंगेजमेंट टूटने के भी चांसेस होते हैं, अगर ये मून एफ्लिक्टेड हो जाए, यानी कि पापक ग्रहों से प्रभावित हो जाए तो होता है। ओके, इसमें यही होता है कि आपको अपने स्पाउस के लिए एक्टिव लिसनर बनना ज़रूरी है। अगर आपके स्पाउस वेंट कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, उन्हें सॉल्यूशंस मत दीजिए जब तक वो ना मांगे, और वो अपने दिल की भड़ास निकालेंगे, उन्हें बहुत बेटर फील होगा। आपके स्पाउस कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर होती है, जो कि आई थिंक बहुत अच्छी होती है, स्पेशली मेल्स के अंदर। और ये लोग केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होते हैं। ओके, अगर ये मून बहुत अच्छा है ना, तो आपकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, एकदम लाइक मदर लाइक केयर करेंगे आपका, और बहुत अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम इनकी बस यही होती है कि बहुत इमोशनल होते हैं, जल्दी किसी भी बातों का बुरा मान सकते हैं, तो इन्हें थोड़ा सोच समझ के बोलना बेटर होता है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब हम आगे बात करते हैं मार्स इन 7th हाउस। मार्स 7th हाउस में यहाँ पे नेटिव जो है वो मांगलिक हो जाता है, और बहुत सारे लोग ये मिथ्स फैला के रखते हैं कि मांगलिक है वो इनके स्पाउस पे
डेथ थ्रेट होता है, बट ऐसा नहीं होता, हर केस में ऐसा नहीं, बहुत रेयर केस में ही ऐसा होता है। और ये सारे मिथ्स हैं, तो हम लोग जितने भी मिथ्स आएंगे हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक मिथ था, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में मांगलिक का मतलब होता है कि आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत हैं, ओके, और आप थोड़े से झगड़ालू नेचर के होते हैं। स्पेशली मार्स इन 7th हाउस में क्या होता है ना कि आप अपने पार्टनर से ही कंपटीशन करने लग जाते हो, नॉट इन अ बैड वे, बट अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं कंपटीशन करने लग जाते हो। तो ये होता है मार्स इन 7th हाउस। इसलिए बोला जाता है कि मांगलिक से शादी करा दो। उससे क्या होता है, ये लोग एक दूसरे को सेक्सुअली सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, और झगड़ा भी अगर हो रहा है तो दोनों की एनर्जी सेम है। मांगलिक का मतलब होता है कि आपके अंदर चीज़ों को लेके एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप हो सकते हो फुर्तीले हो, किसी काम को लेके इम्पल्सिव हो, आप आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है उसको लेकर के, और आप थोड़े झगड़ालू हो, स्पेशली स्पाउस के साथ। तो ये चीज़ें होती हैं, तो कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे में ही लड़ेंगे और अपने में ही सुलझा लेंगे। इसलिए बोलते हैं कि मांगलिक से शादी करा, उसमें कोई डेथ थ्रेट नहीं होता। सो इन मिथ्स को ज़्यादा फॉलो ना करें। अब यहाँ मार्च 7th हाउस में, तो मैंने बोला जैसा कि पार्टनर जो है वो कंपटीशन करते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। बट कुछ लोग बोलते हैं कि प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता, बट आई थिंक कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है आजकल के लाइफ के हिसाब से, क्योंकि ये मार्स जो है ना, मतलब आपका पार्टनर आपको पुश करेगा अपनी करियर के ग्रोथ के लिए। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप घर में रहो, बट वो आपको पुश करेगा इनफैक्ट, और इसकी वजह से दोनों ही करियर में ग्रो करते हैं, और ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। ऑफ कोर्स इनका नेचर जो होगा वो बोल्ड होगा। पब्लिक में अगर ये मार्क्स अच्छा है तो आपके हस्बैंड या वाइफ आपके लिए स्टैंड लेंगे। और मार्स में ये होता है ना कि दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। सन में एक डोमिनेट करता है और एक झेलता है, बट मार्स में दोनों एक दूसरे को करते हैं, दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, दोनों ही झगड़ेंगे। मार्स 7th हाउस में तो लाइफ लॉन्ग आपने झगड़े का एग्रीमेंट ले लिया है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो मैरिज हो। अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोग इसको सही मानते हैं। पर मैंने बहुत बार देखा है, और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जिनके मार्स 7th हाउस में होंगे, तो दोनों में से कोई एक होगा जो बहुत ज़ोर से बोलता है, और एक होगा जो बोलेगा कि अरे यार इतना ज़ोर से मत बोलो, थोड़ा धीरे बात करो। तो ये हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो ये भी आप मुझे बताइएगा कि ये आपके साथ होता है या नहीं। तो अब आगे की बात करते हैं। मुझे लगता है ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक दूसरे के स्टैंड ले रहे हैं, एक दूसरे से ही झगड़ रहे हैं, तो बेटर होता है। प्रॉब्लम भी होती है कभी कभी मार्स इन 7th हाउस, स्पेशली अगर ये मार्स अफ्लिक्टेड हो जाए। जब तक बेनिफिक है, अपनी राशि में बैठा है, उच्च का है, बेनिफिक्स से दृष्टि है, तब तक ये मार्स बैलेंस में है और आपके लिए बेनिफिक ही रिजल्ट्स देगा, आपको परेशान नहीं करेगा। अगर ये मेलेफिक हो जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पर अभी हम मेलेफिक्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम बेनिफिक की ही बात करेंगे। तो अब ऐसा है कि एक और चीज़ होती है यहाँ पे, कि अगर मैरिज में या किसी रिलेशनशिप में भी अगर दोनों में से किसी एक ने भी चीट कर दिया ना, तो समझो तो अब तो डिवोर्स ही हो जाएगा, क्योंकि अब चीज़ें वापस नॉर्मल कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि चीट होता है, सामने वाले को पता चलता है तो वो उसे माफ़ कर देता है, फिर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है साथ ही रह के, और चीज़ों को भूलता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं खटकेगी। अगर आपने पब्लिकली भी उसे माफ़ किया, बट आप अपने अंदर से उसे माफ़ नहीं कर पाओगे, और बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, और आपको दिखेंगी कि चीज़ें बदली हैं। तो इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्टली मना किया जाता है मार्स इन 7th हाउस, आप चीटिंग बिल्कुल मत करना। और यहाँ पे मेजरली फिज़िकल चीटिंग का योग दिखता है, ओके, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत होती हैं, इस वजह से
बहुत चांसेस होता है कि चीटिंग कर रहे हैं अगर, तो फिज़िकल करेंगे। ओके, और यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ भी चाहिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है। तो या तो ये अपनी एनर्जी जो है वो सेक्सुअली निकालेंगे या फिर झगड़ा करके निकालेंगे। इसलिए इनके लिए कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ ये हैं कि आप या तो साथ में जिमिंग करो, साथ में योगा करो या साथ में एक्सरसाइजेस करो, कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो और साथ में करो। साथ में मेडिटेशन भी कर सकते हो, थेरेपी ले सकते हो साथ में। ओके, और यहाँ पे मार्स इन 7th हाउस वालों को ना फिज़िकल टच अच्छा लगता है, यानी कि अगर बातें भी कर रहे हैं तो हाथ में हाथ डाल के या आपके ऊपर हाथ रख के। इनका कई बार देखा गया कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म मैरिज अच्छे से नहीं चल पाती है क्योंकि ये लोग, इन्हें फिज़िकल टच अच्छा लगता है, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे ओनली। ये लोग रोमांटिक भी होते हैं, मतलब अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, भले ही झगड़ा करते हैं उनसे, बट कहीं ना कहीं ये लोग उनके लिए उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें ग्रो करने में काफ़ी ये एफ़र्ट्स डालते हैं। और मार्स इन 7th हाउस कॉन्स्टेंट एफ़र्ट्स दोनों साइड से होना ही चाहिए। और कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार ये लोग गुस्से में ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है इन्हें। तो किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करना है और फिर उस पर डिसीज़न लेना है। एक और चीज़, मार्स इन 7th हाउस वाले लोग इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत लेते हैं, तो ये एडवाइजेबल है कि आप हमेशा अपने पार्टनर से बात करके ही कोई डिसीज़न लें, नहीं तो फिर आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है और हुआ भी होगा अगर आप मैरिड हैं तो। इवन इन रिलेशनशिप में भी ये होता है। ओके, और ये है कि आप साथ में कहीं वेकेशन पे जाए, ट्रैवलिंग करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था मार्स इन 7th हाउस। काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने बात किया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। मरकरी इन 7th हाउस। मरकरी इन 7th हाउस में मैं पहले ही एक चीज़ बोल देती हूँ, आप बोलना कि आप रिलेट करते हो या नहीं। चीज़ें डिपेंड भी करती हैं। तो ऐसा है कि आपको सेक्सुअल डिज़ायर्स, मतलब आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता होगा मैरिज में, बट ये मरकरी ना बिजनेस ग्रो करने का बहुत अच्छा एक योग बनाता है 7th हाउस में। ओके, बट ये है कि आपको कहीं ना कहीं सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से दूर करता है। ओके, अब ऐसा है कि मान लीजिए ये पाइसेस असेंडेंट की कुंडली है, यानी कि मीन लग्न का कुंडली है, तो यहाँ पे बुध जो है वो 4th और 7th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि पाइसेस असेंडेंट वालों की मैरिज अच्छी नहीं चलती, और अगर नहीं चल रही है, कुछ छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं हमेशा, तो आपको अपने घर का वास्तु चेक करना है, ठीक कर रखना है, और अपने घर की वेंटिलेशन भी आपको सही रखनी है। उससे आपकी मैरिज थोड़ी बेटर चलेगी। ओके, और अगर यहाँ पे वीनस और जुपिटर हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देते हैं। अगर यही मरकरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो इस पर, तो मैरिज चल जाएगी विदाउट सेटिस्फैक्शन। ओके, और नहीं तो ये मैरिज से ब्रेक भी दे सकता है। और अगर किसी विमेन की कुंडली में मरकरी 7th हाउस में है, तो ये आपको फिब्रॉइड्स के इशू दे सकता है। फिब्रॉइड्स होता है यूट्रस में मसल ग्रोथ, या ओवरी से रिलेटेड आपको इशू दे सकता है। प्रेगनेंसी में भी कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। ओके, अगर ये बहुत बेनिफिक एस्पेक्ट के अंदर हो तो ये सडन गेन्स देता है स्पाउस या बिजनेस से। ओके, फ्रेंड्स की वजह से मैरिज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। बट कुछ केसेस में होते हैं ऐसा, बट एक वॉल क्रिएट करना बेटर होगा आपके फ्रेंड्स और आपके स्पाउस के बीच। और स्पेशली अगर यहाँ पे मरकरी राहु आ जाए या वीनस राहु आ जाए 8 में, ठीक है, या तो मरकरी यहाँ राहु आ जाए 8 में, उनकी 8th हाउस ये, या वीनस राहु यहाँ पे आ जाए, तब तो ये शॉर्ट एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। ओके,
अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे मरकरी और मार्स आ जाए, कुछ कंजंक्शंस की बात करते हैं। मरकरी और मार्स आ जाए तो आपको यहाँ पे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स देंगे। सेक्सुअल इंट्रैक्शन में वॉयलेंस देखने को आपको मिल सकता है। स्पाउस आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम करेंगे, ये भी होता है। ओके, यहीं पे अगर मरकरी मार्स की जगह मरकरी सन आ जाए तो एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिलेगा आपको। अगर क्लोज कंजंक्शन है, यानी कि डिग्री वाइज क्लोज है, अंडर 10 डिग्रीज़ है ये लोग, तो उतना ज़्यादा ख़राब, मतलब तो उतना ज़्यादा ख़राब है बुध। ओके, यानी कि सन के 10 डिग्रीज़ अपार्ट होना चाहिए मरकरी, तो ही ये आपको बेनिफिक रिजल्ट देंगे और काफ़ी बेनिफिक देंगे। अगेन कुछ राशि और एस्पेक्ट्स का भी, सेवेंथ लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जुपिटर इन सेवेंथ हाउस। जुपिटर सेवेंथ हाउस में हो तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं कि आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसे होगी मरकरी के अंदर। तो आपका जो स्पाउस होगा वो वेटी नेचर का हो सकता है, मस्ती मजाक बहुत पसंद होगा, बातें करना पसंद होंगी उन्हें, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके आपसे एज में छोटी हो वो या छोटे हो, और या फिर हो सकता है कि वो अपनी एज से कम उम्र के दिखते हो। काफ़ी लोगों ने, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों में कि उनकी एज तो ठीक है बट वो कहीं ना कहीं अपनी एज से काफ़ी यंगर दिखते हैं, तो ये केस देखने को मिल सकता है। और थोड़े से ना मस्ती मजाक करने वाले, चाइल्डिश नेचर हो सकता है, सीरियस तो बिल्कुल नहीं रहेंगे ये लोग। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कम्युनिकेटिव बहुत होंगे। मरकरी के लिए भी यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर मैरिज एंड एज वेल एज योर रिलेशनशिप्स, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब आते हैं जुपिटर में। जैसा मैंने कहा कि लोग बोलते हैं बहुत बेनिफिक होता है, बेनिफिक होता है आपको कहीं ना कहीं, ये लक में राइज देता है। अगर मैरिज के बाद नहीं हुआ तो बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल देता है, लक में राइज देगा। बट आपने देखा होगा कि कभी कभी लोगों का डिवोर्स नहीं हुआ होता, बट लोग एक घर में एक साथ नहीं रह रहे हैं, वो बहुत सालों से सेपरेट अलग अलग घरों में रह रहे हैं। या फिर अगर एक घर में भी हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं डायरेक्टली, या तो किसी को बोल के करते हैं या नोट्स से करते हैं। यही सारे केसेस जुपिटर इन सेवेंथ हाउस का होता है, क्योंकि जुपिटर सेवेंथ हाउस में बैठकर आपका डिवोर्स नहीं होने देते, बट कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज बहुत देते हैं। जुपिटर जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे ईगो इश्यूज बहुत देंगे। आप देखोगे जुपिटर इन 10th हाउस, करियर उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि ईगो इश्यूज बहुत मिलता है इन्हें। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आते हैं 7th हाउस में, तो ये है कि ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। आप खुद नोटिस करो, जुपिटर एक गुरु है। जुपिटर का काम है नॉलेज देना, और वो अपने सारे काम कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स से कराते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो अपने काम खुद से नहीं करते हैं जल्दी, वो स्टूडेंट्स से ही कराते हैं, इसलिए यहाँ पे ईगो इश्यूज देते हैं। एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे ना स्पाउस जो होता है वो आपको बहुत ज्ञान देता है, और कई बार यू नो हमेशा चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि आप कुछ भी करने जा रहे हो उसमें रोक टोक हो या बोला जाए ये सही नहीं है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पे जनरली अगर जुपिटर अफेक्टेड हो जाए तो फैमिली की वजह से भी सेपरेशन होता है। और ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बढ़ाते हैं मैरिज के बाद, चाइल्ड के बाद। जब पीड़ित हो जाए ना, जब ये जुपिटर पीड़ित हो जाते हैं तो आपके लिए स्पाउस तो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, बट आपके स्पाउस आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अगर यहाँ पे राहु कनेक्ट हो जाए तो भले ही आपके स्पाउस आपके साथ कुछ भी कर रहे हो, अब्यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जब आप पब्लिकली जाकर बताओगे कि ये बंदा मेरे साथ गलत व्यवहार करता है तो लोग मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी पब्लिक इमेज बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन आपके साथ तो अच्छी नहीं है। तो सोसाइटी उसमें आपकी हेल्प नहीं करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे बट उस चीज़ को मानेंगे नहीं कि ये बंदा ऐसा कर सकता है। ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे जुपिटर इन 7th हाउस,
अगर आप अपने पार्टनर के नाम से बिज़नेस करोगे तो आपका जुपिटर एक्टिवेट होगा और उतना ही बिज़नेस ग्रो होगा। अगर जुपिटर यहाँ पे बैठे हैं और 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, या तो यहाँ पे 9 या 12 राशि नंबर लिखी हो, 9 और 12 के जुपिटर लॉर्ड होते हैं सैगिटारियस और पाइसेस। तो अगर यहाँ पे तीनों हाउसेस में किसी में भी 9 या 12 लिखा है तो वहाँ के लॉर्ड हो जाएंगे। और अगर ये इन तीनों में से किसी के भी लॉर्ड हैं तो अच्छा काम नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ती है इनकी। यही एक्सटर्नल फैमिली से प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी आपको, और आपको अपने पार्टनर के नाम से बिज़नेस ओपन करना चाहिए। बाकी आपका जो पार्टनर होगा वो स्पिरिचुअल होगा, आपको कहीं ना कहीं गाइड करेगा, अच्छी बुरी बातों का गाइडेंस देगा। वही मैंने बोला, नॉलेज आपको देंगे, बट हमेशा नॉलेज अच्छा नहीं लगता। और कहीं ना कहीं वो अच्छे दिखेंगे, ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव होंगे, एक सात्विक लुक होगा उनका और अच्छा होता है। बट यही है कि ईगो इश्यूज़ जब तक आप कंट्रोल में रख रहे हो मैरिज चलेगी। जैसे ही आपने उस पर कंट्रोल करना छोड़ दिया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और बड़ी होंगी। अब लोग आगे बढ़ते हैं सैटर्न इन 7th हाउस के बारे में। कई बार बहुत सारे लोग हैं जिनका सैटर्न यहाँ पे रेट्रो होता है, बट रेट्रो की बात हम बाद में करेंगे, ये सिर्फ सैटर्न का देखते हैं। सैटर्न अगर 7th हाउस में हो तो आपका स्पाउस कम से कम 5 से 10 साल बड़ा होगा, या तो हो सकता है कि अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर वो दिखता हो। सैटर्न 7th हाउस में हो ना तो मैरिड लाइफ में कोई रोमांस नहीं होता। आप सोचोगे कि रोमांस नहीं हो सकता, आप भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है और उसकी वजह से उसकी वो सारी चीज़ें वो चली जाती है, वो इंटेंगलमेंट नहीं हो पाता है। मैरिज की लॉन्गिविटी बढ़ा देते हैं यहाँ पे सैटर्न, और डिवोर्स नहीं होने देते हैं। ऑफ कोर्स चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए आपको झेलना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ पे मैच्योर होना पड़ता है। हमेशा आप चाइल्डिश या फिर रोमांस के पीछे नहीं भाग सकते हो। अगर आप मैच्योर होना है, अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, तभी ये सैटर्न अच्छा काम करेंगे। नहीं तो आपको ये सिखाएंगे, लेसन्स देंगे और स्ट्रगल्स बढ़ा देंगे। तो आपको खुद ब खुद ही समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज़ द कार्मा ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर मैरिड लाइफ। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं से वीनस साथ में बैठ जाए तो क्या होता है कि यहाँ पे 2 केसेस हो गए, या तो एक्सट्रीम सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा जो पूरे दिन यही करे, या फिर बहुत ही लिमिटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, यानी कि सिर्फ चिल्ड्रन करने के लिए आप लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, बाकी नहीं तो ऐसे कुछ नहीं। ये 2 केसेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। सैटर्न अगर 7th हाउस में हो, बेनिफिक हो, तो आपको किसी बुज़ुर्ग का हमेशा साथ देखने को मिलेगा। जब भी आप प्रॉब्लम्स में आओगे कोई ना कोई एल्डर पर्सन होंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे। अगर यहाँ पे सैटर्न मून आ जाए और वीनस एफ्लिक्ट हो जाए, यानी कि राहु केतु के साथ बैठ जाए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को मिलता है। ओके, अब इसके भी कुछ और कंजंक्शंस की बात कर लेते हैं। अगर सैटर्न और मार्स आ जाता है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का केस देखने को मिलता है। अब अगर सैटर्न मार्स आ जाए साथ में तो आपको कुछ प्रिकॉशन लेना बेटर होता है। प्रिकॉशंस भी क्या, तो आपको कहीं ना कहीं फायर से दूर रहना है, स्टोव ना रखें किचन में, इंडक्शन वाली स्टोव यूज़ करें, और पेट्रोल वाली कार्स यूज़ ना करें, बैटरी वाली कार यूज़ करें। ओके, कहीं ना कहीं अपने वॉल्स पे रेड पेंट भी यूज़ ना करें, नहीं तो ये मार्स को और एक्टिव करेगा, एग्रेसिव बना देगा। इन चीज़ों से आपको दूर रहना है ताकि आपकी मैरिड लाइफ में वॉयलेंस कम हो। बाकी हम आगे बात करते हैं कि सैटर्न केतु यहाँ पे कहीं ना कहीं सेपरेशन योग क्रिएट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस होंगे वो उनको आपसे उतना मोह माया नहीं रहेगा,
वो कहीं न कहीं आपसे अलग-अलग रहेंगे। बट ऐसा भी नहीं कि दूसरे के साथ चले जाएँगे, उन्हें उतना इंटरेस्ट ही नहीं होगा अपने पार्टनर में। अब बात करते हैं सैटर्न राहु की। तो सैटर्न राहु यहाँ पे ना करियर नेम के पीछे इतना भगाते हैं कि मैरिज में बहुत कुछ मिस आउट कर देते हैं ये लोग। और कहीं न कहीं ये लोग शादी करते हैं करियर के फ़ायदे के लिए या पार्टनर का फ़ायदा उठाने के लिए। यानी कि हो सकता है अपने बॉस से शादी कर लें, हो सकता है पैसों के लिए शादी कर लें, यहाँ पे लव वाली जो चीज़ होती है वो कम होती है और प्रॉफ़िट वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और अगर सैटर्न मरकरी की बात करें हम, तो ये जो योग है ना वो लॉन्ग टाइम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा कि और भी कुछ कंजंक्शंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि मार्स राहु या मार्स केतु। तो ये योग जो है वो कहीं ना कहीं ये भी एक सेपरेशन योग है, आपको बहुत ज़्यादा वर्कaholic बनाता है। कहीं ना कहीं अगर ये मार्स केतु या मार्स राहु एफ्लिक्टेड हो जाए, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी इवॉल्व करते हैं। और अगर बात करें, बाकी सब तो मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं वीनस इन 7th हाउस। मैंने एक छोड़ दिया है, आई थिंक मरकरी एंड केटू, उसकी बात कर लेते हैं। ये आपके स्पाउस को कहीं ना कहीं एक मेंटल डिसऑर्डर दे सकता है और नो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। अगर वीनस एग्जॉल्टेड हो और केटू टॉरस में बैठ जाए, ओके, मान लो यहाँ पे कहीं भी वीनस एग्जॉल्टेड है और केतु, अच्छा केतु यहाँ पे, सॉरी, अगर केतु टॉरस में है और यहाँ पे वीनस एग्जॉल्टेड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देगा। पर अगर बुध के साथ केतु है तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता और फिर इंसान जो है वो बाहर जाकर कुछ करता है, यानी कि अपनी सेटिस्फैक्शन को ये सेटिस्फाई करता है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं इसकी श्योरिटी के लिए, बट उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, वो बहुत ही डिटेल हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं वीनस इन 7th हाउस। तो वीनस इन 7th हाउस वाले जो लोग होते हैं ना, इनके जो पार्टनर होते हैं, स्पाउस, वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, ऑफकोर्स गुड लुकिंग होते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, बचपन से इनकी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की चाहत है और स्पाउस में जैसे कि मैंने कहा ब्यूटीफुल होते हैं इनके। और ये जो लोग होते हैं ना, खुद भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं क्योंकि वीनस की 7th दृष्टि जाती है 1st हाउस पे, तो ये खुद भी काफ़ी गुड लुकिंग होते हैं। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है इन्हें, मतलब अपने स्पाउस से। अगर स्पाउस सेटिस्फैक्शन दे भी रहा है तो स्पाउस को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है, ओके। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपके स्पाउस की हेल्थ सही रहेगी, अगर आपको मिल रहा है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपके स्पाउस की हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब होती है। ऐसा नहीं कि कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़, बट डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं वो बीमार रहते हैं। आप कमेंट्स में बताइएगा ऐसा है या नहीं। और कहीं ना कहीं अगर ये वीकनेस जो है वो अच्छी प्लेस नहीं है तो स्पाउस की हेल्थ इश्यूज़ होंगे। उसके बाद ये बाहर जाने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे अपनी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए, जो कि नहीं करनी चाहिए। वीनस अगर है और आपने अपने स्पाउस पे चीट किया तो आपको बहुत जगह पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। और इनकी वीनस 7th हाउस वालों की जॉ लाइन बहुत अच्छी होती है, नोज़ की शेप अच्छी होती है। ये लोग कहीं ना कहीं रिच होते हैं, और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और इनकी बियर्ड बहुत अच्छी आती है फॉर मेन, और इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है। ये भी अगर अपने वाइफ के नेम पे बिजनेस स्टार्ट करें तो अच्छा होता है। अगर बुध कनेक्ट हो जाए यहाँ पे तो झूठ बहुत बोलते हैं,
और किसी थर्ड पर्सन की वजह से मैरिज में इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। एक और चीज़, मरकरी अगर 7th हाउस में हो ना, तो मैंने देखा है कि पर्सन की फीमेल फ्रेंड्स भी बहुत होती हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं सैटर्न के बारे में, हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं राहु के बारे में। आप लोगों को शायद पता होगा कि राहु और केतु अपने से 1-7 एक्सिस पे रहते हैं, इनके एक दूसरे के उल्टे घर में रहते हैं। तो अगर राहु यहाँ है तो केतु ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अभी केतु की बात नहीं कर रहे हैं, अभी राहु की करते हैं। तो राहु ये कहीं ना कहीं आपको लैला मजनू वाली लव में डाल सकता है, यानी कि आप अपने पार्टनर से बहुत ऑब्सेसिव हो जाएंगे, चाहे वो कैसा भी हो, आपको उसकी गलतियां नज़र नहीं आएंगी। राहु 7th हाउस में बैठ के ऑब्सेशन डिसऑर्डर क्रिएट करता है। यहाँ पे ये रिलेशनशिप में ब्रेकेज भी देता है। आप देखो कि इनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, और ये कहीं ना कहीं इल्यूजन में बहुत रहते हैं अपने पार्टनर को लेके। जैसा कि मैंने कहा, गलती कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, फिर भी ये लोग अनदेखा कर देते हैं। कहीं ना कहीं लोग इनको समझाते हैं कि टॉक्सिक है, उसे छोड़, बट ये नहीं समझते। इनफैक्ट जब इनका पार्टनर इन्हें छोड़ के चला जाता है, तब ये कहीं ना कहीं एक होप में रहते हैं कि वो कब वापस आएगा, उसका वेट करते रहते हैं। बहुत होता है ये सारी चीज़ें, और जब इनकी आँख खुलती है ना, तो इन्हें बहुत बहुत पेन होता है। इनकी जो है हमेशा लव मैरिज ही होगी। राहु केतु 7th हाउस, राहु स्पेशली हमेशा लव मैरिज, केतु भी बहुत सारे मोस्टली कंडीशंस में लव मैरिज कराता है। लव मैरिज पे कैसे, तो डिफरेंट कास्ट, इवन डिफरेंट रिलीजन भी हो सकता है, कल्चर ऑफ कोर्स ही डिफरेंट होगा, ओके। और कहीं ना कहीं राहु के केस में ना, आपका जो स्पाउस होगा वो मॉडर्न होगा, ओपन माइंडेड होगा। ये भी कह सकते हैं कि बेड प्लेजर्स में उसके डिज़ायर्स बहुत डिफरेंट हो, मॉडर्न टाइप के हों। और अगर राहु 7th में है तो फॉरेन भी भेजता है, अगर पॉजिटिव है यहाँ पे तो, बट माइनर चांसेस है फॉरेन के। और भी योग हैं, बट यहाँ पे आई थिंक हो सकता है मैरिज के बाद आप जा सकते हैं। और राहु अगर 7th में हो और मार्स कहीं ना कहीं 11th में बैठ जाए, ये 11th हाउस है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है ये, बट अब इसकी बात नहीं करेंगे। राहु इन 7th हाउस, आपका जो स्पाउस होगा वो थोड़ा चालाक होगा, अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा और आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे। ये राहु कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी योग दिखाता है काफ़ी टाइम, बट इसके भी योग होते हैं, दशा होती है, तो वो सब चेक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आप किसी पे बोल नहीं सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग केतु इन 7th हाउस। केतु यहाँ पे तो राहु ऑफ कोर्स 1st हाउस में आ जाएगा। अब केतु जहाँ पे बैठता है ना, उस चीज़ को वो काटता है मतलब उस चीज़ से आपको दूर रखना चाहता है वो, क्योंकि आपने पिछले जन्म में उसका पूरा भोग कर लिया है। अब आपका जो स्पाउस होगा वो स्पिरिचुअल होगा, और स्पिरिचुअल ही होना चाहिए, नहीं तो आपके डिवोर्सेस हो सकते हैं अगर वो बहुत मॉडर्न हुए या हुए तो। अब यहाँ पे कुछ मिथ्स भी हैं, इसको भी क्रैक करते हैं। कि बहुत सारे लोग जैसे ही 7th हाउस में केतु देखते हैं ना, वो लोग बोल देते हैं कि आपका डिवोर्स होगा, आपकी मैरिज नहीं चलेगी, आपकी मैरिज अच्छी नहीं चलेगी, और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, कहीं ना कहीं डरा देते हैं बहुत। ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में डिवोर्स होते हैं। और इसका अगर 7th लॉर्ड जो है वो अच्छी कंडीशन में है, 7th हाउस पे अच्छे बेनिफिट एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये, और केतु भी अगर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये डिवोर्स नहीं देगा आपको। इवन कुछ लोगों के चार्ट्स में देखा है मैंने कि उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, बट मोस्ट केसेस में ये केतु दो कंडीशंस बनाता है, या तो आप अपनी स्पाउस के साथ बहुत ऑब्सेसिव होगे, या आपको उतना इंटरेस्ट नहीं हो। कई बार ये भी देखा गया है कि केतु इन 7th या 5th हाउस में एक मेजर लाइफ में एक मेजर ब्रेकअप 100% श्योर होता है। आपने ये फील भी किया होगा। और एक मेजर ब्रेकअप होने के बाद केतु इन 7th हाउस, आपकी शादी कहीं और हो जाती है, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं होता उस टाइम शादी करने का। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप मैरिज में
उतना इन्वॉल्व नहीं होते, पार्टनर से दूर रहते हो, उतना चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे केतु इन 7th हाउस आपका पार्टनर स्पिरिचुअल होगा। पार्टनर जो है आपका वो बहुत सेंसिटिव होगा, ओके, और वो अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर नहीं कर पाएगा। इस केसेस में कुछ ऐसा होता है कि कुछ पर्सनालिटी भी दे सकता है, जैसे कि ऑब्सेसिव वाला ही। जैसे मैंने बोला कि ऑब्सेसिव हो जाओगे या बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मिलता शादी के अंदर। तो अगर इंटरेस्ट नहीं मिलता शादी के अंदर तो अच्छी चीज़ है। अगर आप बहुत ऑब्सेसिव हो जाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 100%। केतु यहाँ पे बैठ के बोलता है कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है मैरिज में, रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। अगर आप वो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा हर्ट होगा, पेन होगा। आपने देखा होगा कि आप जब भी अपने स्पाउस या रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ एक्सपेक्टेशंस रखते हो या बहुत क्लोज होने लग जाते हो ना, आपको तुरंत हर्ट होता है और बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। फिर आप थोड़ा पीछे हट जाते हो, ये चीज़ होता है। और एक और चीज़ है कि आपको अपने पार्टनर के लिए पूरा बदलना पड़ेगा, मन से काम करना होगा, तभी पार्टनर मानेगा कि यानी कि आपकी शादी अच्छी चलेगी तभी। और ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं कि आपको जो स्पाउस पसंद आ रहे हैं ना, वो दूसरों को पसंद नहीं आ रहे। यानी कि हो सकता है आपके फ्रेंड्स खिलाफ हो उनके, या आपकी फैमिली खिलाफ हो उनके। ये भी होता है। ये भी होता है कि जिनसे आपको प्यार होता है, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। और अगर ये जुपिटर के साथ हो तो ये ऐसा नहीं होता कि आपको जिससे प्यार हो उससे शादी नहीं हुई, दूसरी जगह शादी हो रही है। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट हो, जुपिटर कनेक्टेड हो, तो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं केतु भी लव मैरिजेस कराता है, बट इसके लव मैरिज के योग भी होने चाहिए तो ही कराता है। और यही है कि ये आपको एक मेजर ब्रेकअप देगा जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा और एक बहुत ही न्यू लाइफ बना देगा। मतलब आप अपने पुराने सेल्फ को कहीं ना कहीं हो सकता है मिस भी करो, बट पूरा बदल जाओगे आप, और वो बेटर भी होता है। अगर केतु का यानी कि यहाँ का डिस्पोजिटर यानी कि 7th लॉर्ड अगर अच्छी कंडीशन में बैठा हो तो ये आपको बहुत राइज भी दे सकता है, ओके। और मिथ से दूर रहना चाहिए कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी या फिर वो आपका डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स वाला काफ़ी कॉमन है, बट वो रेयरेस्ट केसेस में होता है। केतु इन 7th हाउस कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करता ही है ये, तो आपको कहीं ना कहीं यू नो एक और चीज़ होता है कि कभी कभी यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। या तो आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी अच्छी नहीं होगी, और अगर फ़िज़िकल इंटीमेसी अच्छी है तो आप कहीं ना कहीं दूर रहोगे, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ओके। और अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो फिर आप साथ रह सकते हो, ऐसा भी होता है। हमने बाकी 9 प्लैनेट्स का बात कर लिया है और आज का हमारा सेशन यहीं पे होता है ख़त्म। और हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की है, कुछ प्लैनेट्स की मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल रेमेडी भी दी है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो हम रखेंगे 7th लॉर्ड के बारे में कि 7th लॉर्ड जहाँ पे बैठेंगे वो वहाँ पे कैसा रिज़ल्ट देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होता। और अगर आपके 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है ना, तो आप दुखी मत होना। आपका मेजरली यही है कि आपको इस लाइफ में आपकी मैरिज जो है वो कोई कार्मिक डेप्ट मतलब रखती है, बट वो उतना फोकस नहीं मांगती है। किसी घर में अगर आपके प्लैनेट्स नहीं हैं तो इस लाइफ में आपको उस पर उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा, या फिर उतना ज़्यादा आपको उस पर वर्क नहीं करना पड़ेगा।
वर्क उन्हीं पे करना है जिनमें प्लैनेट्स हो और ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लैनेट्स है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको कार्मिक डेप्थ है, बहुत आपको वर्क करना है। तो अगर 7th हाउस में आपके प्लैनेट्स नहीं हो तो यहाँ के 7th लॉर्ड को देखते हैं कि वो कैसा है, उस पे कैसी दृष्टि है, किस राशि में बैठा है, ये सब देखते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम रखेंगे 7th लॉर्ड पे। और अगर आपके यहाँ पे प्लैनेट बैठा भी है तब भी हमें 7th लॉर्ड को चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट रखेंगे वीडियो 7th हाउस के बारे में। राशि के बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग मेन मेजर एस्पेक्ट्स ही देखेंगे। तो आप कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट न्यू वीडियो चाहिए तो मैं एक न्यू वीडियो लाऊंगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी अगर आपको डाउट लगे तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगी। और बने रहिए आगे के वीडियोस के लिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।